बिहार में 4 महीने बाद चुनाव होना है, लेकिन अभी से सियासत गर्मा गई है। तेजस्वी यादव लगातार सरकार की घेराबंदी में जुटे हुए हैं। बीजेपी थोड़ा कम जवाब दे रही है, जेडीयू ज़्यादा जवाब दे रहा है। बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ पर हैं डॉक्टर रामसागर सिंह, इनसे पूछते हैं, आपको लगता है कि बीजेपी कहीं है ही नहीं, आरजेडी जेडीयू के बीच लड़ाई चल रही है, बीजेपी चुप्पी साधे हुई है, लगता है कि बीजेपी आनंद ले रही है दोनों के झगड़े के? नहीं, झगड़ा तो जो भी पॉलिटिकल होगा, झगड़े की बात नहीं होगी। जो बातें होती हैं वो तो डबल इंजन की बात कह करके ये करना चाहते हैं। लेकिन मैं आज भी उनका देख रहा था, पीसी तेजस्वी जी का, वो जो बात कह रहे थे तो हमको तो वो दिखाई पड़ रहे थे कि चुनाव से वो भागता हुआ दिख रहे हैं। चूंकि वो उनका या तो सर्वे की टीम उनको बता दी है कि आप चुनाव बुरी तरीके से हार रहे हैं, इसलिए वो भागता हुआ दिख रहे हैं। डॉक्टर हैं, इस भाषा में, डॉक्टरी भाषा में क्या कहेंगे उसको? नहीं, डॉक्टरी भाषा में जो हमारी तैयारी है, जो पूरे देश का या बिहार का जो तैयारी है, वो तैयारी हमारी उनको दिखाई नहीं पड़ रहा है। चूंकि वो सिस्टम में रह करके काम करने का आदत ही नहीं है। सिस्टम काम करता है, व्यक्ति नहीं करता है। वो नीतीश जी पर हमला कर रहे हैं कि घर से निकलते नहीं हैं। तो कोई भी व्यक्ति जो भी चीफ मिनिस्टर होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, वो बाहर निकल करके सारे जगह थोड़े घूमते चलेंगे। वो उनका सिस्टम काम करता है, सिस्टम में कोऑर्डिनेशन कराना होता है और वो काम करता है। और वो यहाँ बिहार में भी कर रहा है और पूरे भारत में कर रहा है, जिसकी प्रशंसा WHO भी कर रही है, सारी दुनिया कर रही है। आप कह रहे थे कि तेजस्वी यादव को चुनावी फोबिया हो गया। चुनावी फोबिया है, वो हमेशा ये कहते रहते हैं। आज भी मैं देख रहा था, चुनाव आयोग जब चुनाव करवा देगी तो कोई भी पार्टी उसमें शामिल होने के लिए बाध्य है। तो न तो भाजपा ये तय कर सकती है, न आरजेडी, न जदयू। तय करना है इलेक्शन कमीशन को, जो तय करेगी उसको हम लोग मानेंगे। वो उनका जो देख रहे हैं कि वो चीज़ से भागता हुआ दिख रहे हैं। अगर हमारी व्यवस्था के खिलाफ बात कर रहे हैं तो जनता तय कर देगी ना। आप तो कुछ समय के बाद ही मैदान में आना है, चाहे जब हो। जब मैदान में आना है तो उनको अपना हार साफ दिखाई पड़ रहा है, इसलिए वो चुनाव से भागता हुआ दिख रहा है। ज़्यादा एक्टिव नहीं हो गए? आपको लगता नहीं है कि आप 15 साल से आपकी सरकार है, तेजस्वी यादव ज़्यादा एक्टिव हैं, उनका काम थोड़ा आसान है, आपका डिफिकल्ट है 15 साल बाद सत्ता में वापसी? अगर वो एक्टिव होते तो 45 दिन तक वो बाहर नहीं रहते। मैं पूरे कार्यकाल को देखते रहा हूँ। अभी आकर के एक्टिव होने से अब उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो कल महुआ गए हुए थे, कितने दिनों के बाद आप लोगों से छिपी हुई बात नहीं होगी। अब एक्टिव होने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जनता मन बना ली है और तय कर ली है एनडीए को वापसी का, और 2010 से ज़्यादा सीट दे करके एनडीए को सत्ता में। आपको लगता है कि लॉकडाउन में अगर ज़्यादा एक्टिव होते, अहम भूमिका निभाए होते तो भारी पड़ते? नहीं, लॉकडाउन में देखिए, तुरंत कोई चाहेगा कि हम काम कर करके और कुछ कर लेंगे। जनता बहुत लंबे समय का चीज़ देख करके 5 साल का आकलन करके निर्णय लेती है वोटिंग में। राजनीतिक लोग समझते होंगे कि जनता ना समझ है, लेकिन जनता बहुत समझदार होती है। घमासान आपके गठबंधन में भी है। चिराग पासवान 119 उम्मीदवारों का चयन कर चुके हैं। नहीं, चयन नहीं किए होंगे। देखिए, तैयारी तो हमारी भी 243 सीट पर हम भी सब जगह अपने, चूँकि हमारे पास भी सब जगह अपना ताकत रहेगा, तब ना हम सहायता भी कर पाएंगे हमारे गठबंधन को ही। चिराग जी भी कर रहे होंगे, तो जहाँ जितना सीट मिलेगा फिर उसके अनुसार लड़ेंगे, एक दूसरे को वोट शिफ्ट करवाएंगे। आपको लगता है इस बार बराबर सीटों पर चुनाव लड़ने की जो बीजेपी की पुरानी मांग है वो नीतीश कुमार मान लेंगे? नहीं, उसमें तो ऊपर के लोग तय करेंगे और बैठ करके तय हो जाएगा। हमारे यहाँ कोई झगड़ा वाला बात नहीं है। उनके यहाँ जितना मांझी जी का आज भी देख रहे थे, 25 तक का अल्टीमेटम दे दिया है। वो जमींदारी व्यवस्था में तेजस्वी जी जैसे लालू जी जमींदारी व्यवस्था में काम करते थे, वो इनके अंदर भी कुछ गुण आया है जमींदारी व्यवस्था में। और इनका जो हार होता हुआ दिख रहा है, वो इनके कार्यकर्ता भी 15 साल के अंदर जमींदारी व्यवस्था में ही काम किए हैं और राजनीति में जमींदारी सिस्टम को कायम किए हैं। मांझी जी को आप लोग एक्सेप्ट करेंगे? नहीं, ये तो आप मांझी जी को तय करना है कि वो किधर रहेंगे। नहीं, वो तो तय कर लेंगे, तो आप लोग को स्वीकार है? नहीं, तय कर लेंगे तो हमारा कुछ संख्या बढ़ेगा तो हमको क्या दिक्कत हो सकता है, और ऊपर के लोग तय करेंगे। मांझी जी को तय करना है और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय टीम को तय करना है, हमको नहीं तय करना है। तो आप सुन रहे थे बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर राम सागर सिंह को, और ये कह रहे हैं कि ऊपर के नेता बड़ा फैसला लेंगे, लेकिन तेजस्वी पर हमला करना है तो ये जरूर कर सकते हैं। तो लगातार तेजस्वी पर हमलावर है बीजेपी।
और बीजेपी का कहना है कि तेजस्वी यादव में वो दमखम नहीं है कि एनडीए गठबंधन को चुनौती दे सके।